आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आप जो है चाहे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो चाहे कहीं पे भी एचसीएफ कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है, एलसीएम भी पूछा जाता है, आपके स्कूल एकेडमिक में भी सभी एग्जाम में ये आता है। तो इसके क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं, मतलब होता क्या है एचसीएफ और एलसीएम, बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी में, चाहे हमारे पास बैंकिंग हो चाहे टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी उनके प्री में आते हैं एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ पे टर्म जो यूज हो रही है हमारे पास वो टर्म है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ये ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो किन्हीं संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। तो यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगी जो उन संख्याओं को पूरी डिवाइड कर दे। जैसे 12 और 18 का एचसीएफ अगर आपको निकालना, तो ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, मैक्सिमम। ठीक है, तो जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। अब देखो एक चीज ध्यान है रखना आपको, कि अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं किसी नंबर का, तो 12 को भी डिवाइड करना चाहिए, वो 18 को भी डिवाइड करना चाहिए। अब 12 से बड़ी तो ऐसी कोई संख्या होगी नहीं जो 12 को डिवाइड कर दे। भाई 12 को डिवाइड करने वाली 12 से छोटी ही होंगी या 12 होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ आप निकाल रहे, तो जो उनमें सबसे छोटी संख्या होगी उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे कम ही होगा। अगर हमारे पास को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो हमारे पास एक दूसरे से कटते नहीं है, तो उनका एचसीएफ जो है वो हमेशा वन होता है। क्या होता है को प्राइम नंबर का, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे उनका एचसीएफ हमेशा वन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ 12 और 18 है, 12 और 18 दोनों को 6 काट देता है, 6 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। इनका यूज कहाँ करना, जब हमें इक्वल पार्ट्स के बारे में बात करी हो देना, या मैक्सिमम साइज के बारे में, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस के बारे में, सेम साइज ऑफ ग्रुप, फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। सेम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम, एल का मतलब है यहाँ पे लीस्ट, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है जो किसी नंबर की टेबल में आता है वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, यानी ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे जो हम आंसर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वो एलसीएम उन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 और 6 की बात करें, इनका एलसीएम यहाँ पे 12 होता है, क्योंकि 12 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 से दोनों से डिवाइड हो जाती है। अब एलसीएम में ये ध्यान रखना कि 6, 4 और 6 का जैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 6 से कम तो हो ही नहीं सकती कोई, जो 6 को डिवाइड, जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम हमेशा जो सबसे बड़ी नंबर नंबर दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या है, उसके बराबर या उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आपको कब यूज करना है, एलसीएम आपको तब यूज करना जब इवेंट रिपीट होने हो, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजिबल बाय ऑल आ रहा हो, कंबाइंड साइकिल आ रहा हो। ठीक है, या फ्रैक्शन एडिशन, जब डिविजल बाय बाय ऑल हो, कंबाइंड साइकिल हो, फ्रैक्शन में एडिशन वगैरह करने हो, तो वहां पे हम एलसीएम का यूज करते हैं। देखो इसके दो फॉर्मूले आप याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे। पहला देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो इन दो फॉर्मूले पे बेस ही होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होता है, और एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है कि एच की कोई भी नंबर दिए हुए हैं, उनको अगर उनका एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे तो उन नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। दूसरा रूल देखें हम, यहाँ पे एचसीएफ जो है वो वन होता है अगर को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है भाई, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम के बराबर ही होगा। ठीक है, इनमें कर भी लो, इधर का प्रोडक्ट इधर का प्रोडक्ट, फॉर्मूला हो गया हमारे पास।
ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शन की बात करें तो अगर आपको फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न दे रखी है और उनका कहा उनका एचसीएफ निकालो, तो भाई अगर आपको एचसीएफ बोला तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ कर दो, वो आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई बच्चों, यहाँ पे देखो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास नंबर का रेशो दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारे पास जो एलसीएम है, अगर रेशो में नंबर दे रखे हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 840 को हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 105, आपका आंसर हो गया 8। ठीक है। सेम अगर आपसे कहा जाता है कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होता है? एचसीएफ अगर 8 है तो 8 को 105 से मल्टीप्लाई कर देते, 840 आ जाता। आपको कहा जाए कि आप जो है बताइए इसका बेसिकली नंबर्स बताइए कि नंबर्स क्या होंगे वे। तो क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन डिवीजर 8 है, तो यही हमारे पास रेशो में, जैसे हमारे पास ये 3x मान लो, ये 5x मान लो, ये 7x मान लो, ठीक है, ऐसे दिए हुए। अब x की वैल्यू जो कॉमन होता है हाईएस्ट जिससे वो डिवाइड हो रहा, वही हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 24, 5 8 40, और ये हो गया हमारे पास 7 8 56, ये हमारे पास नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आप एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आपके पास हो गए हैं यहाँ पे। आपको नंबर पूछे क्या है, रेशो में देके एलसीएम देके, या एचसीएफ देके एलसीएम पूछे, ठीक है, या नंबर पूछे, तो आप एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स जो है कोई भी चीज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे, इसमें कहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इतने एंड एचसीएफ इतना है, तो उनकी प्रोडक्ट बतानी। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट जो होती है नंबर्स की, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है। तो यानी एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा, प्रोडक्ट पूछी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 392 को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 दूनी 14 और 7 निम 63 और 1 64, और 7 या 21 और 6 जो हमारे पास 27 होते हैं। तो ये 2744 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 8 10 12। इस सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 देता है। ठीक है, इन ईच केस बट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स नो रिमाइंडर। लेकिन जब वो 12 से डिवाइड, वो 13 से डिवाइड किया जाता है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इनसे डिवाइड कर रहे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा है। तो सिंपल सा है कि 13 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, किससे हो रहा है? 13 से। तो इनमें से देख लो भाई कौन सा नंबर 13 से डिवाइड हो रहा, फालतू चीजें क्यों करनी भाई, ऐसे ही तो देखना, सिंपल से 4 ऑप्शन दे रखे, 13 से डिवाइड कर लो, कौन सा हमारे पास यहाँ पे 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 13 से डिवाइड, 13 दूनी 26 होते हैं, बचे हमारे पास यहाँ पे 5, 13 चौका 52 हो गए, तो ये डिवाइड हो गया। अब 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 दूनी वो होते हैं, 13 चौका 52 होते हैं, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ तो मल्टीपल हो रहे हैं डिवाइड। अब क्या हो गया? अब आपको बाकी चीज भी देखनी पड़ेगी इसका मतलब, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। पहले तो यही देख लेते, अगर वो हमारे पास एक ही हो रहा होता 13 से तो वही आंसर हो जाता, लेकिन इसने तो मल्टीपल दे दिए 13 से डिवाइड होने वाले। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर 3 5 6 10 12 से इनसे डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 2 बच रहा, तो अगर 10 से डिवाइड कर दे 2 रिमाइंडर, तो उसके बाद में 2 ही आएगा। ठीक है भाई, 10 से डिवाइड कर रहे और रिमाइंडर 2 बच रहा, तो बाद में 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया, लास्ट में 2 ही आया। 3 से डिवाइड वो नंबर होते हैं जिनका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो रहा ना। देखो यहाँ पे हमारे पास वो हो गया 4 और 2 6, तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है, जबकि वो पूरा डिवाइड करना नहीं, 2 रिमाइंडर बचना है।
क्या बचना है, दो रिमाइंडर बचना है, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अच्छा, ये 3 से डिवाइड करा, ये भी हो गया, ये भी दो रिमाइंडर बच रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, एलिमिनेशन कर देंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे शर्ट इन 4 कलर की शर्ट है, तो ये 4 कलर की शर्ट है, और पैकेट, एक पैकेट में मतलब ब्लू पैकेट में 5 शर्ट आती हैं, येलो में 10, ब्लैक में 12 और व्हाइट में 15 आती है। तो शॉपकीपर वांट टू बाई यू इक्वल नंबर ऑफ शर्ट, तो उसको इक्वल नंबर ऑफ शर्ट करनी, तो मिनिमम कितने पैकेट खरीदने, यानी सारी शर्ट हमें लेनी है, तो मिनिमम कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, तो मिनिमम कितने पैकेट हमें खरीदने पड़ेंगे ये बताया, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें पैकेट खरीदने, अब यहाँ पे आप देख लो कि डिफरेंट कलर के मतलब सब कॉमन हो जानी चाहिए, बराबर बराबर हो जानी चाहिए ना। तो इनका एलसीएम अगर आप देखेंगे, एलसीएम अगर मैंने यहाँ पे ले लिया इनका, तो एलसीएम कितना हो गया, 60, 60 सबसे डिवाइड हो रहा है, उससे पहले कोई होगा नहीं, तो 60 एलसीएम हो गया। अब एक पैकेट में 5 है, तो कितने पैकेट लेंगे, तो 60 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाले हो गए 12 पैकेट, फिर ये हो गए 6 पैकेट, ये हो गए 5 पैकेट, ये हो गए 4 पैकेट। ठीक है। सब जितने जितने एक पैकेट में है उतने से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 और 18 के, एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस बताना। तो भाई एलसीएम निकाल लो, और एचसीएफ निकाल लो। तो जब हमारे पास 24 और 18 दिया हुआ है, ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो जाते हैं, उससे बाद में किसी से नहीं होते, तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। ठीक है। एलसीएम अगर हम निकालेंगे, तो 24 थी 72, और 18 चौक 72, तो 72 हो गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम हो गया 72, दोनों को डिफरेंस करेंगे 66, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे कहा है, देखो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक, लेट एक्स बी ए, एक्स बी द लीस्ट नंबर दैट विच डिवाइडेड बाय इतने, रिमाइंडर इन ईच केस इज 12। तो वही वाला क्वेश्चन उसी तरह का हो गया कि इनसे डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर 12 आना चाहिए। अब x को अगर 36 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिविजिबल है, 36 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपको उसकी सम ऑफ डिजिट्स बतानी हो जाता है। अब नंबर नहीं पूछा यहाँ पे, नंबर की सम ऑफ डिजिट्स पूछी है, तो 36 से वो पूरा डिवाइड हो रहा। अगर हम 36 को देखें, तो 36 9 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो 9 से डिवाइड हो जाता है, जब 36, 9 चौक 36 होते हैं। 9 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके डिजिट का सम 9 आता है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो 9 से वो नंबर डिजिट होते हैं, वो डिवाइड होते हैं जिनका डिजिट का सम 9 आता है। तो यहाँ पे देख लो डिजिट का सम 9 किसका, 18 का डिजिट का सम 9 है, तो 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बताना एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब हो गया, जहां पे लीस्ट है तो एलसीएम करना पड़ेगा, और एलसीएम में फिर परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, जो डिविजिबल हो इतने इतने और इतने से। ठीक है। इतने 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 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इनमें भी देख लो, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड हो। देखो अगर मैं फैक्टर देखूं, 21 के होते हैं 3 सत्ते 21। ठीक है। 36 के होते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है। और 66 के होते हैं हमारे पास, 66 के फैक्टर, 66 के फैक्टर क्या होते हैं, 66 के फैक्टर होते हैं 2 3 6 और 11। ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, और हमारे पास वो 11 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। इनसे डिवाइड होगा, और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख लो ऐसा नंबर, जो हमारे पास 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में 2 से डिवाइड होने के 4 और 6 हैं, 2 से डिवाइड सारे नंबर होंगे। अच्छा, 3 से डिवाइड वो होते हैं जिनका डिजिट का सम 3 आता है। ठीक ठीक है।
जिनका डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब वो हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 11 का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा। अब देखो, अगर मैं डिजिटल सम निकालूं, डिजिटल सम 8 और 1 9 तो खत्म हो गया यहाँ पे। ये हो गया 6 दूनी 12, 12 6 18। ठीक है, तो 18 हमारे पास हो गया, 18 3 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे 9 खत्म हो गया, 6 दूनी 12 18। यहाँ पे भी 18 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 12 6 18, ये सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब तो हमें 5 से डिवाइड देखना पड़ेगा अब क्या है। ठीक है, तो 6 2 8 और 1 9, और 9 ये तो खत्म ही हो गया, ये हमारे पास खत्म हो गया, मतलब 0 आ गया, यानी 9 आ गया, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना 11 से डिवाइड। तो 11 से डिवाइड करने वाला नंबर देख लो, जो नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो 11 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा इसमें, क्योंकि सबका हमारे पास डिजिटल सम तो हमारे पास अगर हम करें तो 9 9 9 ही आ रहा है सबका। तो मतलब 3 से सारे डिवाइड हो रहे, 2 से सब डिवाइड हो रहे, तो 11 से डिवाइड करके आपको देख लेना है बस। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे ये 44 44 आ रहा है, इसको करके देख लेते हैं। तो 11 एकम 11। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा 10। ठीक है, तो 103 हो गया, 11 निम 99। 11 निम 99 हो गया, तो हमारे पास बच गया 4, 44 हो गया, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो ये नंबर हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, ए और बी प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना रहेगा भाई। ए बी स्क्वायर है, इसको ए बी करेंगे तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया हमारे पास, तो मतलब डिवाइड हो गया हमारे पास। ए स्क्वायर बी को करेंगे तो ए बी हमारे पास, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये डिवाइड हो रहे हैं, वो क्वोशंट बच गया हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए बी से, ए बी इनको सबको डिवाइड कर देता है। ऐसे ही हमारे पास अगर मल्टीप्लाई की बात करें, एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम में जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में आएगा, दोनों को डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये सब डिवाइड हो जाएंगे भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर ए बी स्क्वायर से करोगे, ये कैंसिल, ये हो गया डिवाइड। ए हो गया हमारे पास, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है हमारे पास, इसको ए बी स्क्वायर से करोगे। ठीक है, तो हमारे पास वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से करोगे, तो इससे भी हो जाएगा ये डिवाइड, तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, सम ऑफ नंबर इज 100। उन नंबर का सम क्या है, 100 है, तो डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हमारे पास एक नंबर 5 है, ठीक है, एक नंबर हमारे पास यहाँ पे 5 है, वो एचसीएफ दे दिया यहाँ पे, एचसीएफ 5 है उनका, और एलसीएम ये है। ठीक है, 495 है। अगर हमारे पास उनका सम ऑफ नंबर्स बताने, तो इसका मतलब 5 एचसीएफ है, तो इसका मतलब वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, नंबर क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल हमारे पास जो है बेसिकली, उसके बाद में जीरो भी आ सकता है, उसके बाद में वो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 5 के मल्टीपल के लास्ट में 5 भी आता है, जीरो भी आता है। अब देखो, अगर लास्ट में किसी भी एक नंबर के लास्ट में जीरो हो गया, या दोनों के में हो गया, या एक में भी, तुम प्रोडक्ट जो है वो भी लास्ट में जीरो आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के लास्ट में तो जीरो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब जो है नंबर जो है उनके बाद में 5 है, नंबर के बाद में क्या है, 5 है। अब ऐसे नंबर देख लो जिनके बाद में 5 हो, और उनका जो है एलसीएम, मतलब वो 495 को डिवाइड कर दें, या उनका सम जो है 100 के इक्वल आ जाए। ठीक है भाई, जो प्रोडक्ट होगी वो इनके मल्टीपल के इक्वल होगी। इनका मल्टीपल देख लो, 495 इंटू 5, जब मल्टीपल निकालेंगे, 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47 और 5 चौक 20,
बीस और चार चौबीस, 2475 आ रहा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो जीरो हमारे पास नहीं आ सकता। तो 2475 जो है, ये अगर हम बात करें, देखो अगर मैं बात करता हूं 45 × 45 की, तो 45 × 45 यानी 45 का स्क्वायर 2025 होता है। ठीक है, तो मतलब नंबर जो है लास्ट में 5 आ रहा, 45 से ऊपर ही होगा हमारे पास कोई तो अगर आप उसके अगर ज्यादा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या है, हमें 2475 पे जाना, तो 45 और 55 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे 2475 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर हमें इजीली पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2445 और 55 हो गया, तो डिफरेंस उनका 10 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहां पे आपको बताना ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर आप करोगे 24 का, 40 का और 48 का आप एलसीएम करोगे, तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 या 24। ठीक है, ये हो गया। 40 का फैक्टर करेंगे, 40 के फैक्टर कर लो, 40 के फैक्टर क्या होंगे, 40 के फैक्टर होंगे 4। ठीक है, और 10। ठीक है, 10 मतलब 2 और 5। ठीक है, 10 × 4 = 40। 48 के फैक्टर कर लो, 6 × 8 = 48। ठीक है, तो 8 कर लो। ठीक है, ये हो गया भाई। और फिर हमारे पास क्या कर देंगे, 6 × 8 = 48। ठीक है, फिर 6 के 2 और 3 हो गए। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर हो गए। अब इनका एलसीएम अगर करेंगे, 3 यहां से कॉमन, 3 यहां से कॉमन, 3 यहां से कॉमन, तो 8 तो यही हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 से 3 ये कॉमन आ गया, 3 ये हो गया। फिर 5 और 4 हो गया, 5 और 4 हो गया। ठीक है, तो ये 5 चौक 20 होते हैं, 8 या 24 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अच्छा, 16 × 3 = 48, ये एक एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो गया 10, तो ये 240 हो गया। कितना हो गया, 240 हो गया। अब 240 जब हो गया, तो इसका मतलब वो नंबर 240 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है भाई, एलसीएम की बात कर रहे हैं तो 240 से डिवाइड होना चाहिए जो भी नंबर है हमारे पास। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, वो ये होता है। वो 240 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको। अगर ये 240 से डिवाइड हो रहा सही है, अगर रिमाइंडर बच रहा तो इतना इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो भाई इसमें से 240 में 24 चौका 96 होते हैं, 960 बार चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 39 बच गया, 399 हो गया। ठीक है, 399 को करेंगे 39 पे जा रहा है, तो हमारे पास एक बार चलेगा। ठीक है, तो 240 हो गया, 240 में यानी ये 9 बच गया, ये हमारे पास 5 बच गया, ये हमारे पास 159 है। तो 9999 में से 159 आप घटा दो। ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 9840 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी समझना, डायरेक्ट सारे उससे ही नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन वाले देखते हैं। एचसीएफ की बात करी, इनका एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ में बताया था जब एचसीएफ पूछा जाए फ्रैक्शन नंबर का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ये हमारे पास जो है को प्राइम है, को प्राइम है, तो हमारे पास इनका SCF 1 आएगा। तो ऊपर तो 1 सब में ही दे रखा। ये 4 6 8 जो है 24 होता है, तो 1 एलसीएम जो है इनका 24 है, तो 1/24 हो गया हमारे पास। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनका एलसीएम बताना, एलसीएम बताना, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम अगर आप करोगे तो को प्राइम में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 7 = 70 हो गया। 70 ऊपर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 70/3, 3 इसका हो गया, 3 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, एचसीएफ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनका एचसीएफ बताना। एचसीएफ बताना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम 27 ही होगा, ऊपर वाले का एलसीएम 2 होगा।
होगा। तो 2/SCF ऊपर वाले का 2 है, 2/27 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम बताना, तो ऊपर वाले का एलसीएम 27, 3 और 7 दिया हुआ है तो 21 हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, तो 21/5 हमारे पास यहाँ पे नहीं, ये तो हमारे पास 21/5, 21/5 इसमें किसी में ये रहा, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो सी वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 21/5। तो इस तरीके से हमारे पास करने, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का।